तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा चोर कौन है? कोई गैंगस्टर, कोई पॉलिटिशियन या कोई क्रिमिनल? नहीं, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चोरी होती है पूरे सिस्टम के द्वारा, जिस सिस्टम का नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो ना कभी आपको स्कूल में पढ़ाई गई, ना कभी न्यूज में दिखाई जाती है और ना कभी न्यूज में दिखाई जाएगी, और सरकारें भी नहीं चाहती कि ये सच मैं आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले हम एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी देखते हैं। सुबह 7 बजे उठना, पूरे दिन जानवरों की तरह काम करना और रात को 9 बजे घर पर वापस लौटना। उसके बाद भी ईएमआई की टेंशन, रेंट की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, हॉस्पिटैलिटी की टेंशन और ना जाने कितनी टेंशन। और जब सैलरी आपके खाते में आती है तो गवर्नमेंट उसमें से टीडीएस के नाम पर टैक्स काट लेती है बिना आपसे पूछे। काम आपने किया, टाइम आपने दिया, मेहनत आपने की, लेकिन हिस्सा गवर्नमेंट भी ले रही है। और ये सिस्टम इतना सातिर है कि अगर कोई इंसान टैक्स ना दे तो उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है, या हमें बताया जाता है कि टैक्स देना तो हमारा फर्ज है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तो ये भी आता है कि क्यों हमेशा मिडिल क्लास आदमी को टैक्स के नाम पर लूटा जाता है? क्योंकि मिडिल क्लास आदमी कभी भी सरकार से हिसाब नहीं मांगता, ये नहीं कहता कि हमारे टैक्स के पैसे के बदले हमें मिल क्या रहा है। सरकार से कभी विद्रोह नहीं करता। और यहीं अगर देखा जाए तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपने पावर के दम पर टैक्स से बच जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन सीए और लॉयर्स की मदद से टैक्स से बच जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां लूप होल्स निकाल कर टैक्स से बच जाती है। और बचा मिडिल क्लास इंसान, आखिर वो कहां जाए? उसकी सैलरी से टीडीएस काट लिया जाता है। अगर वो गाड़ी लेता है तो उसको गाड़ी पर टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी को अगर वो रोड पे लेकर चलता है तो उसको रोड टैक्स देना पड़ता है। पेट्रोल डलवाना पड़ता है तो पेट्रोल पर भी टैक्स देना पड़ता है। यहाँ तक अगर वो 1 रुपए की टॉफी भी लेता है तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, असली गेम तो अब शुरू होता है। बीते 2 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स सिस्टम को पूरा डिजिटल बना दिया है, मॉडर्न बना दिया है। सुनने में तो अच्छा लगता है जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन असल में असली राज यही है। मोदी ने पूरा एक ट्रैकेबल सिस्टम बना दिया है, जहां पर आपके हर एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सिस्टम के पास रहता है। आप कहीं 10,000 रुपए खर्च करेंगे, आपके याद नहीं रहेंगे, लेकिन सिस्टम के पास आपको पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्ड रहता है। बल्कि अगर देखा जाए तो टैक्स कुछ भी नहीं है। टैक्स एक 100 तरीके से लूटने का सिस्टम है, जिसमें जाने अनजाने में हमें लूटा जाता है। हमें हर चीज से टैक्स देना पड़ता है। हम एक मोबाइल खरीदेंगे तब हमें टैक्स देना होगा, जब हम उसमें एक सिम डालने खरीदेंगे तब हमें टैक्स देना होगा, जब हम उस सिम के लिए रिचार्ज करवाएंगे तब भी हमें टैक्स देना होगा, हम गाड़ी खरीदेंगे तब हमें टैक्स देना होगा, पेट्रोल डलवाएंगे तब हमें टैक्स देना होगा, रोड पर चलेंगे तब हमें टैक्स देना होगा। तो आप मुझे बताइए कि फिर एक मिडिल क्लास आदमी कैसे जिएगा? उसको सैलरी पर भी टैक्स देना पड़ रहा है, उसको हर चीज पर टैक्स देना पड़ रहा है, और ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई। और जब इन ऊपर बैठे हुए मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं कि उन्होंने बजट में मिडिल क्लास आदमी के लिए क्या दिया है, तो इनका रिएक्शन देखिए अब क्या आता है। मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है? बजट में क्या है? अब दोस्तों जरा आप याद करो, 2014 में हमें क्या कहा गया था कि ब्लैक मनी को हम भारत वापस लाएंगे और सबको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, किसको 15 लाख रुपए मिले? और यही ब्लैक मनी किसी फॉरेन कंट्रीज में नहीं है। ब्लैक मनी की जड़ें तो हमारे देश के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन के नीचे है, और यही बिजनेसमैन पार्टी को फंड करते हैं। 100-100, 200-200 करोड़ रुपए का फंड कर देते हैं। इसीलिए इन पर कभी आरोप नहीं लगते। आपने कभी सुना होगा कि अदानी अंबानी जैसे लोगों के घर कभी रेड पड़ी, इनके ऑफिस पर कभी रेड पड़ी? सुने को भी नहीं, क्योंकि ये वो पावरफुल लोग हैं जो पूरी सरकार को चलाते हैं। ये बात तो आपकी आंखें ही खोल देगी। इंडिया के अंदर टैक्स सिस्टम अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों को लूटने के लिए बनाया गया है। अमीर तो लूप होल्स लगाकर निकल जाते हैं, फंस जाता है एक मिडिल क्लास आदमी, जिसके पास सिर्फ रह जाता है स्ट्रेस, प्रेशर और दबाव। लेकिन एक सबसे बड़ा सच ये भी है कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास आदमी सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन उसको बदले में मिलता क्या है? गंदी हवा, गंदा पानी, और उसको बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं मिल पाती। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये टैक्स सिस्टम सिर्फ मिडिल क्लास आदमी को लूटने के लिए बनाया गया है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको आपके टैक्स के पैसे के बदले क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए।